जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप दुबई में यूएई में मौजूद हैं और आपके ऊपर किसी तरह से आपके रुबाब ने या कंपनी ने आपको एब्सकॉन्ड कर दिया है, आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग बैन लगा दिया है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा क्या हो सकता है या इसका बाद में नुकसान क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूंगा। तो नए जो दोस्त हमारे साथ हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव है, इस हवाले से आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो एब्सकॉन्डिंग होता है वो दो यानी लग सकती हैं। एक लेबर का होता है, एक होता है इमिग्रेशन का। दो डिपार्टमेंट मेजर होते हैं, एक लेबर डिपार्टमेंट होता है, एक इमिग्रेशन होता है। उसके बाद है कि एब्सकॉन्डिंग क्यों होता है या कैसे लगता है या किस वजह से लगता है, उसकी मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है, मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप कंपनी में एब्सेंट हैं या काम पे नहीं जा रहे या किसी वजह से आपका कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कंपनी आपको एब्सकॉन्ड कर दे या आपके ऊपर बैन लगा दे। वो आपके ऊपर लेबर का बैन भी लगा सकती है, वो आपके ऊपर इमिग्रेशन का बैन भी लगा सकती है, एब्सकॉन्ड कर सकती है। दूसरा जो आम जो तासर होता है, जो मेजॉरिटी में ये जो चलता है, वो जिससे आपने वीज़ा लिया होता है, जिसको आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं, और आप अपने बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, वीज़ा आपका किसी रुबाब के पास होता है, यानी किसी रुबाब से आपने वीज़ा लिया होता है, तो वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगा सकता है। अब उसकी भी रीज़न मुख्तलिफ हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपने कुछ उसको आपका कोई लेन देन का मसला है, आपने उसको पैसे नहीं दिए वीज़े के पूरे, या अगर आपको उसके साथ कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, या ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर, तो वो डिफरेंट कैटेगरी उसकी हो सकती है कि हो सकता है कि आपका रुबाब के साथ कोई लेन देन का मसला है, कुछ आपका बकाया जाते रहते हैं देने वाले, तो वो आपको थोड़ा डराएंगे या आपको आपको अंडर प्रेशर करेंगे या आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप मेरे साथ ये मामला क्लियर करो, नहीं तो मैं आपको एब्सकॉन्ड जो है ना कर दूँगा। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुनने को मिलेंगी। और वो हो सकता है कि आपको लेबर में भी वो एब्सकॉन्ड कर दे, या इमिग्रेशन में भी कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर अथॉरिटी होती है, उसके पास आपका क्योंकि वीज़ा होता है, वो ज़्यादा आपसे जो है ना वो थोड़ा पावरफुल होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको थोड़ा-सा इसमें डराएँगे, आपको धमकाएँगे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आपको करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई एक केस बन जाता है, आप एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, तो उसका भी तरीका होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है यूएई की, वो क्या, उसमें आपने क्या करना है कि आप वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर बने हुए हैं, जैसे तहसील सेंटर है। आप कोई भी आपका जो नज़दीकी एरिया है, वहाँ पर आप चले जाएँ, उसके ऑफ़िस में चले जाएँ और वहाँ पर जाके, अगर आपकी लेबर में है तो वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और अपनी जो है ना एब्सकॉन्डिंग को रिमूव करवा सकते हैं। तो उस ज़ाहिर उसकी थोड़ी फ़ीस होगी। तो इसके अलावा वहाँ पर अलवीर एक डिपार्टमेंट है, जगह है, वहाँ पर भी जो जो दुबई में है, वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो इस हवाले से सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको इस हवाले से रिलीफ़ मिल सकता है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत सारे जिनको वहाँ पर या तो जाने का पता नहीं होता या वहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास, मुख्तलिफ़ एजेंट्स के पास जाते हैं और वहाँ से अपना केस उनके पास फ़ाइल करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कुछ वो ज़ाहिर है उन अपना अपना चार्ज भी वो लेंगे, और जो गवर्नमेंट का चार्ज है, गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा एजेंट्स को। वो क्या करेंगे कि आपका एब्सकॉन्डिंग जो है ना वो रिमूव करवा के देंगे। तो ये भी तरीका हो सकता है। अगर आप पर्सनली नहीं कर सकते तो आप किसी एजेंट के पास जाकर भी इसको कर सकते। वहाँ पे आपका क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा आपको पे करना है, वो डिपेंड करता है कि वो एजेंट आपसे कितने ले रहा है। हर एक की अपनी एक फ़ीस होती है, हर एक का अपना एक तरीका है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो आप एब्सकॉन्ड जो है ना रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे एजेंट होते हैं जो आपको कहते हैं जी आप आउट पास बना लो। आउट पास पे आप जो है ना वो अपने अपने मुल्क चले जाओ, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन उस आउट पास का नुकसान क्या होता है? आउट पास का नुकसान ये है कि वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो होता ये है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, आप पे नहीं करना चाहते, तो आप आउट पास बनाकर आ जाते हैं। वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो गया, आप वापस आ गए। लेकिन उसका परमानेंट ये है कि आपके ऊपर बैन लग जाता है, दोबारा यूएई नहीं जा सकते, आप किसी भी स्टेट में नहीं जा सकते। वहाँ पर तो आपका बैन लगेगा ही, लेकिन
पाकिस्तान ने भी अपना रूल चेंज किया है कि जो बंदा यूएई से अब जो है ना वो आउट पास पे आ रहा है, तो जो पाकिस्तान की इमिग्रेशन है ख़ास तौर पे, वो भी जो है ना उसको जो है ना वो समझती है कि ये वहाँ पर कोई ऐसे केस की वजह से आउट पास लेकर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम करके आ रहा है, तो पाकिस्तान की इमिग्रेशन भी उसके ऊपर नज़र रखती है। और जब वो किसी और मुल्क के लिए जाना चाहता है, किसी और कंट्री जाना चाहता है, तो उसको तब पता चलता है जब वो एयरपोर्ट पे जाता है। तो कोशिश करें कि आप आउट पास पे ना आएँ। आउट पास पे आपका लॉस होगा, आप दोबारा यूएई जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपको यही राय है, यही आपको एडवाइस है कि आप किसी एजेंट के कहने पे या किसी और के कहने पे आप आउट पास ना बनाओ। आप बेहतर सोल्यूशन ये है कि अपना जो एब्सकॉन्डिंग केस है उसको रिमूव करवा लें, या जो फ़ाइन है आप उसको पे कर दें। फ़ाइन भी कम हो जाता है, अगर आपका बहुत ज़्यादा फ़ाइन है वो भी कम हो जाता है, वो भी इसका तरीका होता है। तो कोशिश करें आउट पास पे ना आएँ। तो ये थी एब्सकॉन्डिंग के हवाले से। अगर आपके ऊपर लेबर या इमिग्रेशन का एब्सकॉन्डिंग है तो आप रिमूव करवा सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतने रॉकेट इसमें साइंस नहीं है कि ये एक पहाड़ सा जो बना होता है कि जी हम ये बहुत बड़ा ये एक प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोशिश करें कि आप इसको ईज़ी लें और कोशिश करें इसको लीगल तरीके पर रहने की। अगर आप पहली बात तो ये है कि आप इल्लीगल हों ही ना, लेकिन अगर किसी वजह से आप हो जाते हैं या आपका रुबाब आपको कर देता है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम करता है, तो कोशिश करें कि आप फिर भी लीगल रहें और लीगल तरीके से रहते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इस हवाले से, एब्सकॉन्डिंग के हवाले से। मज़ीद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी ना किसी का इस हवाले से कोई फ़ायदा हो सके। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।